जादुई 3 फ्रॉक का घर। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक बांझ औरत रहती थी। सावित्री का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन सावित्री काकी जब सोकर उठी, तभी उनके घर के आगे किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। अरे, ये सुबह सुबह यहाँ किसका बच्चा रो रहा है? मेरे घर के आसपास तो यहाँ और कोई घर भी नहीं है, फिर ये बच्चा आखिर किसका हो सकता है? सुनैना काकी जब पास जाकर देखती है तो वहाँ 3 खूबसूरत बच्चियाँ एक साथ रो रही थी। अरे, 3 बच्चे, वो भी यहाँ इस हालत में? आखिर ये किसके बच्चे हो सकते हैं? अरे रे, रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ, चलो मुंह बंद करो। और फिर सावित्री तीनों बच्चों को उठाकर अपने घर में ले आती है। घर में आते ही तीनों बच्चियां चुप हो जाती है और खेलने लगती है। सावित्री काकी उन्हें घर में सुलाकर उस बच्ची के माता पिता का पता लगाने गांव में जाती है, लेकिन उस बच्चे का माता पिता का कोई पता नहीं चलता है। शायद यह भगवान की बिटिया है और ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मैं ही इसकी देखभाल करूं। आज से ये तीनों मेरी ही बेटी है। यह सोचकर सावित्री काकी तीनों बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। 15 साल बाद सावित्री काकी अब पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी है और सावित्री काकी की तीनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी है। सावित्री काकी ने तीनों बेटियों का नाम सोना, रूपा और सुहाना रखा था। एक दिन सावित्री काकी की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, ये लो पानी और ये रही आपकी दवाई। माँ, हमने आपसे कितनी बार कहा है, आखिर हम सब आपके किस दिन काम आएंगे? हाँ माँ, बहुत हो गया, अब से आप घर में आराम करोगी और हम तीनों बहनें काम करने जाएंगे। पर बेटी, तुम लोग तो अभी बहुत छोटी हो, भला तुम्हें काम कौन देगा? अम्मा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब आप आराम करो। मैं और सोना दोनों बाहर काम ढूंढने जा रहे हैं। सुहाना, तुम माँ के पास रहकर माँ का ध्यान रखना। इतना बोलकर दोनों बहनें काम की तलाश में निकल जाती है। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता है। निराश होकर जब वो शाम को घर की तरफ लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक मासूम हिरन घायल अवस्था में दिखाई देती है। अरे, लगता है यह हिरन बहुत जख्मी है। हाँ दीदी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर दोनों बहनें उस हिरन को उठाकर अपने घर ले आती है। उसके बाद उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करती है और उसे खाना भी देती है। सभी बहनें मिलकर उस हिरन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों बाद हिरन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और एक दिन वह हिरन बाहर भागने लगती है। अरे दीदी, वो देखो, हमारी हिरन भाग रही है। कोई बात नहीं बहन, उसे जाने दो, शायद वो अपने परिवार वालों के पास जाना चाह रही हो। कुछ दिनों बाद वही हिरन वापस घर लौटकर आती है। सोना उसे खाना खिलाती है, लेकिन वह हिरन कुछ भी नहीं खाती है। अरे क्या हुआ हिरन रानी, कुछ परेशानी है क्या तुम्हें? लगता है ये हिरन हमें कहीं ले जाने के लिए आई है। क्या हुआ हिरन, कहाँ ले जाना चाहती हो हमें? तभी वह हिरन वहाँ से भागने लगती है। दीदी जल्दी चलो, हमें इस हिरन के पीछे जाना चाहिए। और फिर इस तरह तीनों बहनें हिरन का पीछा करते हुए भागते भागते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर यह हिरन हम सबको इस घने जंगल में क्यों लेकर आ गई है? कहीं ये हिरन कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं है ना? तुम सही कह रही हो, पता नहीं ये हिरन हमें इस जंगल में क्यों लेकर आ गई है। मुझे तो अब वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। दीदी, हमें अब किसी तरह यहाँ से वापस लौटना चाहिए, चलो घर की तरफ चलते हैं। और फिर तीनों बहन घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक उसके आगे वही हिरन प्रकट हो जाती है। यह देखकर तीनों बहनें डर जाती है। दीदी, ये हिरन तो चुड़ैल निकली, अब हम क्या करेंगे दीदी? मुझे भी बहुत डर लग रहा है। दीदी, कौन हो तुम, आखिर चाहती क्या हो हमसे और हमें यहाँ इस तरह क्यों लेकर आई हो? तभी वह हिरन एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हो तो यूँ हम तीनों को धोखे से इस सुनसान जंगल में क्यों लेकर आई हो?
मैं तुम तीनों बहनों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। पहले तुम तीनों बहनें शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं परीलोक की नैना परी हूँ और परी किसी के साथ बुरा नहीं करती है। मैं तुम्हें अपने साथ बादलों में ले जाने आई हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ आओ। और फिर इस तरह परी उन तीनों बहनों को अपनी जादुई शक्तियों से उड़ाते हुए बादलों के बीचों बीच बने परीलोक में ले जाती है, जहाँ एक बहुत ही बूढ़ी बीमार परी बरसों से मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मेरी बच्चियों, नैना, नैना, तुम मेरी तीनों बेटी को ढूंढकर मेरे पास ले आई हो। मेरी बेटी आ गई है क्या? हाँ बड़ी परी माँ, मैं आपके तीनों बेटियों को ले आई हूँ। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब साथ मिलकर रहेंगे। नहीं नैना परी, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैंने अपनी बेटियों को देख लिया, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। खुश रहना मेरी बच्चियों। इतना बोलकर वह बूढ़ी परी वहीं मर जाती है। तीनों बहन यह सब हैरानी से देख रही होती है। तभी रूपा बोलती है, यह सब क्या हो रहा है? हम तीनों आप लोगों को नहीं जानते और न ही हम इस परीलोक की बेटियां हैं। हम तीनों की माँ तो पृथ्वी पर है और मेरी माँ का नाम सावित्री है। उन्होंने ही हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और हम तीनों उन्हीं की बेटियां हैं। खबरदार जो हम सबको जबरदस्ती यहाँ कैद करने की कोशिश की तो। हाँ, हम सब सावित्री माँ की ही बेटियां हैं। तुम हमें बहकाने की कोशिश मत करो। सोना, रूपा और सुहाना, तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यहाँ ना तो तुम्हें जबरदस्ती कैद करने के लिए लाई हूँ, न ही हम तुम पर किसी तरह का कोई दबाव बनाना चाहते हैं। तुम अपनी स्वेच्छा से अपनी जिंदगी जी सकती हो। मैं तो बस तुम्हें सच्चाई से अवगत कराना चाहती थी। यह घटना आज से ठीक 15 साल पहले की है, जब परीलोक पर दुष्ट चुड़ैलों ने हमला कर दिया था। उन चुड़ैलों से तुम सबकी जान बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें पृथ्वी पर एक गांव में ले जाकर तुम सबको वहीं छोड़कर आ गई थी और फिर सभी परियां एकजुट होकर उस चुड़ैल से मुकाबला करने लगी। 15 साल तक हम सब परियों ने डटकर चुड़ैलों का मुकाबला किया और फिर 15 साल बाद हम परियों ने मिलकर उन चुड़ैलों से अपने परीलोक को आजाद करवा लिया। हमारी बड़ी परी रानी यानी कि तुम सब बहनों की माँ का अहम योगदान था, लेकिन अफसोस आज वो हमारे बीच नहीं रही। तुम्हारी माँ तुम तीनों को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने तुम तीनों बहनों के लिए 3 बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक का घर बनाया है और अब समय आ गया है उस फ्रॉक घर को तुम्हें सौंप दिया जाए। तुम्हारी माँ की यही अंतिम इच्छा थी। तीनों बहनें बहुत ही हैरानी से नैना परी की बातें सुन रही थी। तभी नैना परी अपनी जादुई छड़ी से 3 छोटे छोटे फ्रॉक घर तीनों बहनों को देते हुए बोलती है, यह कोई मामूली फ्रॉक का घर नहीं है, बल्कि यह जादुई फ्रॉक का घर है। इस तीनों फ्रॉक को किसी खुले मैदान में रख देना, फिर तीनों एक विशाल फ्रॉक का घर बन जाएगा और फिर तुम तीनों इस जादुई फ्रॉक के घर में हंसी खुशी रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यह सुनकर तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह नैना परी का धन्यवाद कर जादुई फ्रॉक का घर लेकर बादलों से उड़ते हुए अपने घर आ जाती है और फिर अपनी दूसरी माँ सावित्री को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर सावित्री रोने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम लोगों के प्यार में स्वार्थी हो गई थी। मैंने तुम सबसे सच्चाई छुपा कर रखी कि तुम सब मेरी बेटी नहीं हो, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि यह सब जानने के बाद कहीं तुम सब मुझे छोड़कर न चली जाओ। मुझे माफ कर दो बेटी, तुम्हारी असली माँ बड़ी रानी परी ही है। नहीं अम्मा, आप माफी मत मांगो, हम कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आज से आप ही हम सबकी माँ हो। आओ माँ, चलो मेरी माँ के दिए जादुई फ्रॉक के घर में चलते हैं। और फिर इस तरह तीनों बहनें अपने जादुई फ्रॉक के घर के अंदर जाती है। फ्रॉक के घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह घर बहुत ही अद्भुत था। घर में जाते ही सावित्री काकी भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और फिर सभी मिलजुल कर उस जादुई 3 फ्रॉक के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।